प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्बल एजुकेशन पॉइंट पर। बेटा अभी हम लोग जो है इंटरचेंज ऑफ है आपका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सीख रहे थे, जिसमें से लगभग उसकी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और यदि आप जो है किसी भी क्लास की तैयारी करते हैं तो उसमें से इस तरीके के वाक्य आपके पूछे जाते हैं। और ये जो आपको अब अगला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है आपका इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब क्या है कि असर्टिव के वाक्य का इंट्रोगेटिव में बदलना तथा इंट्रोगेटिव के वाक्य का असर्टिव के रूप में से बदलना। और आपको ये जो सीखना है तो यह आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के रूल्स के अंतर्गत सीखने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स के अंतर्गत सीखने से बात को ध्यान रखिए। यदि हम लोग जैसे किसी वाक्य का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके इंट्रोगेटिव बनाने के आपके एक दो तरीके हो जाते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है कि जिसमें आपका वाक्य असर्टिव से इंट्रोगेटिव हो जाएगा या इंट्रोगेटिव से आपका असर्टिव हो जाएगा और साथ ही साथ उस वाक्य का अर्थ भी बदल जाएगा। यदि आप लोग इस तरीके से बनाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमको किस तरीके से सीखना है, तो हमको प्यारे बच्चों सीखना है कि किसी वाक्य को असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना दें या इंट्रोगेटिव से उसको असर्टिव बना दें, लेकिन ध्यान रखना है कि उस वाक्य का अर्थ बदलने ना पाए। यदि वाक्य का अर्थ बदल गया तो समझ लीजिए कि आपका सेंटेंस गलत हो गया। ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इसके लिए केवल आपको कुछ नहीं करना है, मात्र हमारे साथ में अंत तक बने रहना है और आपको सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर कर दी जाएंगी। क्लियर? अब देखिए, इसको सीखने के पहले बेटा हमको सबसे पहले जानना जरूरी होगा असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको ये बात जाननी होगी बेटा। और इसको जानने के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि जो आपका ये असर्टिव होता है इसके मीन्स आपका होता है विधिसूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मीन्स बेटा क्या होता है? विधि सूचक वाक्य होता है। विधि का मतलब होता है तरीका, सूचक का मतलब होता है बताने वाले। ठीक है ना? मतलब ऐसे वाक्य जिनमें से किसी कार्य को करने या न करने, होने या न होने की विधि अथवा तरीका बताया जाए, उन्हीं वाक्यों को हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के करने या न करने, होने या न होने की विधि अथवा तरीका बताया जाता है, वही वाक्य भाई साहब आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर? असर्टिव सेंटेंस जो बेटा होते हैं ये आपके दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके से होते हैं? दो तरीके से होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं इसको अफर्मेटिव, और इसके जो दूसरे वाले भाई का नाम तो आप लोग समझ चुके होंगे, इसके दूसरे और जुड़वा भाई का नाम होता है निगेटिव। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा, यदि आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग हाई स्कूल इंटर वगैरह में पढ़ रहे हैं तो ये बातें आपको पता होंगी। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अफर मीन्स आपका स्वीकारात्मक है ना, नेगेटिव मीन्स आपका नकारात्मक। इनमें से केवल आपको एक कॉमन बात याद रखनी है, और वो कॉमन बात केवल एक ही है कि जितने भी आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ध्यान से समझिए इस बात को, कि जितने भी आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो चाहे आपका अफर्मेटिव का हो, वो चाहे आपका नेगेटिव का हो, इन सभी का जो प्रारंभ होता है, इन सब का प्रारंभ हमेशा भैया सब्जेक्ट से होता है। ये ध्यान रखिए कि जितने भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो चाहे अफर्मेटिव में हो चाहे तो नेगेटिव हो, उन सब का प्रारंभ हमेशा सब्जेक्ट से होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। आपको मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जब हम लोग असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे तो ये रखेंगे याद कि वाक्य असर्टिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन जाए, लेकिन वाक्य का मतलब या अर्थ बदलने ना पाए, तभी आपका सही माना जाएगा। फिर हमने यहाँ देखा असर्टिव सेंटेंस, इसके मीन्स आपका विधि सूचक वाक्य होता है। असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिनमें से किसी काम को करने या न करने, होने या न होने की विधि या तरीका बता दिए जाए, आपके असर्टिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस बेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव भी होता है, साथ में आपका नेगेटिव होता है। ठीक, अफर्मेटिव नेगेटिव तो आप लोग समझते ही होंगे, है ना, इतना तो आप कमज़ोर है नहीं। और इनकी सबसे कॉमन बात यह है कि इनका प्रारंभ हमेशा सब्जेक्ट से होता है। इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा, फिर इसके बाद में इसके रूल्स के बारे में सीखेंगे।
ये बेटा आपका लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इसके मीन्स आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है, सबको मालूम है। इसके भी आपके दो भाग होते हैं, इसके भी आपके दो भाग होते हैं। हो सकता है आपने कुछ अलग तरीके से सीखा हो, हाँ, या मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होगा। चाहे आप लोग मेरे तरीके से सीखिए, चाहे आपने जो तरीका सीखा हो, और चाहे आप लोग उस तरीके से सीखे रहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। बस केवल याद करने की थोड़ा सा इसमें सरलता होती, इसलिए आपको इसको भी समझ लेना है। तो असर्टिव सेंटेंस आपके कितने प्रकार के, एक आपको हो गया फर्स्ट टाइप, दूसरा हो गया आपका सेकेंड टाइप। अब देखिए ये नाम कुछ वैसे नहीं है कि कहीं आपके बुक में लिखो, ये केवल नाम बना लिए हैं। एक आपका फर्स्ट टाइप, दूसरा आपका सेकंड टाइप। इसी को हम लोग एक नाम और भी बेटा दे सकते हैं कि यस या नो टाइप, या इसी का नाम आपको हो जाएगा WH टाइप। WH मतलब वाई टाइप। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके बेटा क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यदि एक दो को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रश्नवाचक शब्दों की शुरुआत हमेशा WH से होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टाइप और आपका सेकंड टाइप क्या होता है। फर्स्ट टाइप का मतलब होता है ऐसे वाक्य, सुनिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ पर अंग्रेजी में बता रहा हूँ, अंग्रेजी में कैसे करके पहचानते हैं कि फर्स्ट टाइप मतलब आपके वे वाक्य या ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ हमेशा हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से होता है। फर्स्ट टाइप मीन्स ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ हमेशा हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से होता है, वे आपके जो है फर्स्ट टाइप होते हैं। और ऐसे वाक्यों का जब भी हम लोग जवाब देते हैं तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों का जवाब हमेशा हाँ या तो ना में ही देना होता है। यदि किसी प्रश्नवाचक वाक्य का प्रारंभ किसी हेल्पिंग वर्ब से हुआ है तो ऐसे वाक्यों का जब भी जवाब देंगे तो उसका जवाब हमेशा हाँ या ना में ही देना होता है, याद रखिएगा। दूसरा आपका क्या है, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का मतलब है ऐसे क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि जिनका प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होता है या जिनका प्रारंभ हमेशा प्रश्नवाचक शब्द से होता है, वे हमेशा आपके सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, समझे ना। और ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों का जो जवाब होता है बेटा, या तो आपके किसी शब्दों में देना पड़ता है, या तो शब्द समूह में देना पड़ता है, या तो कभी कभी पूरे पूरे वाक्य में भी देना पड़ता है। तो कितना सीखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के। फर्स्ट टाइप मतलब जिनका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हो, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों का जवाब हमेशा यस या नो में देते हैं। दूसरे टाइप कौन सा हुआ, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्दों से होता है और ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के जवाब में हमको या तो कुछ शब्द लिखने होते हैं, या तो शब्द समूह लिखने होते हैं, या तो कभी कभी सेंटेंस भी लिखना पड़ता है। ठीक, अब देखिए बेटा, आपने सीखा होगा दो तरीके कैसे, एक तो इंट्रोगेटिव, है ना, और दूसरा सीखा होगा आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये भी आपको समझना, गलत कुछ नहीं है, बातें सब सही होती हैं, बस केवल तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। आपने इस तरीके से भी कभी कभी सीखा होगा कि एक आपका इंट्रोगेटिव होता है, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ या तो हेल्पिंग वर्ब से हो या तो आपका प्रश्नवाचक शब्द से हो, लेकिन उसमें नेगेटिव वर्ड यानी कि नॉट न दिया जाए, वो आपका इंट्रोगेटिव में आता है। ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से या तो आपका क्वेश्चन वर्ड से हो, लेकिन उसमें से नकारात्मक शब्द दिया जाए, तो वही आपका वाक्य जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने सीखा है। अब यदि हमको इसी तरीके का जो दूसरा पार्ट इसका लिखा मैंने यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यदि हम इनमें से किसी भी वाक्य को इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए भी केवल आपको एक बात ही याद रखनी है, वो भी बहुत ही आसान है कि जितने भी आपके इंट्रोगेटिव के वाक्य होते हैं उन इंट्रोगेटिव के वाक्यों में जो आपका नॉट वर्ड का यूज होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। ध्यान रखिए बेटा कि प्रश्नवाचक वाक्यों में जो भी आपके नॉट वर्ड का यूज होगा वो हमेशा आपका जो किसके बाद करेंगे, वो सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिए और ये आपके सभी जगह पर लागू हो जाता है, वो चाहे आपका फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हो और चाहे तो आपका वह सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव हो, सब जगह पर ये रूल आपका लागू हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होगा ना, बना लेंगे। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब बेटा हमको ये सीखना है कि यदि कोई वाक्य आपका वाक्य असर्टिव में दिया गया है, उसको यदि आप लोग इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए केवल आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, ध्यान रखिए।
इसके अंतर्गत आपको केवल एक छोटी सी बात याद रखनी है और वही बात आपकी सब जगह लागू होती है। ठीक है ना, वही बात आपकी सब जगह लागू होती है। मान लीजिए कि कोई आपका वाक्य है, सपोज करिए कोई आपका ये वाक्य है जो कि असर्टिव में दिया गया है। असर्टिव का मतलब होगा कि वह आपका वाक्य या तो यहाँ पर अफर्मेटिव में होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया असर्टिव के वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं, या तो आपका यह वाक्य जो है नेगेटिव में होगा। ठीक, और जब इन वाक्यों को आप लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव के रूप में से बदलेंगे, इंट्रोगेटिव के रूप में से बदलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक बात ये रखनी याद कि यदि आपके अफर्मेटिव का यदि आपके असर्टिव का वाक्य अफर्मेटिव में दिया जाए तो इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको इस वाक्य को यहाँ पर नेगेटिव की फॉर्म में से लिख देना है। समझिए ध्यान से, यदि असर्टिव का वाक्य आपका अफर्मेटिव में दिया जाए तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उस वाक्य को आप लोगों को नेगेटिव के फॉर्म में लिख देना है। यदि आपका असर्टिव का वाक्य नेगेटिव में दिया जाए, जब आप लोग इसका यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो उस वाक्य को आप लोगों को अफर्मेटिव में से लिख देना है। मतलब क्या करना, बिल्कुल सिंपल है, उल्टा कर देना है। असर्टिव का वाक्य अफर्मेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव का वाक्य आपको नेगेटिव में बना देना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना साथ ही साथ नेगेटिव भी बनाना है। यदि असर्टिव का वाक्य आपका नेगेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसको वहाँ पर आपको अफर्मेटिव में से लिख देना है। देखिए बेटा, आप लोग पहले एक बात और समझ लीजिए कि जो असर्टिव वाक्य को जब हम लोग इंट्रोगेटिव के रूप में से बनाते हैं तो थोड़ा यहाँ पर आपको कुछ नियम सीखने होंगे कि यदि आपको किसी भी वाक्य को असर्टिव का है और उसको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो उस वाक्य का प्रारंभ हमेशा उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब या उस वाक्य की लिंकिंग वर्ब से करते हैं। ध्यान से सुनिए, तो उस वाक्य का प्रारंभ या तो वहाँ पर उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब या तो वहाँ पर उस वाक्य की लिंकिंग वर्ब से करेंगे। उसके बाद में वहाँ पर उसी वाक्य का हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद में जो मेन वर्ब वगैरह दी होगी तो वो लिख देंगे। यदि इसके साथ में कोई आपका कॉम्प्लीमेंट दिया गया बेटा, जैसे मेन वर्ब न दी जाए, यदि आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वगैरह हो तो उसको हम लोग लिख देंगे। और उसके साथ में आपका ऑब्जेक्ट यदि दिया जाए तो उसको लिख दीजिए, और यदि कुछ एटसेट्रा दिया गया तो उसको भी लिख दीजिए। कुल मिलाकर के बात केवल आपको इतना ही समझना है कि जब भी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाक्य का प्रारंभ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से करेंगे, बस केवल। ठीक है ना, कि वाक्य का प्रारंभ हमेशा हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझे। अब देखते हैं पहले कुछ उदाहरण यहाँ पर। जैसे द सन इज अ स्टार, कि सूर्य एक तारा है। ठीक है ना, ये मान लीजिए एक आपका एग्जाम्पल है, द सन इज अ स्टार, कि सूर्य एक तारा है। और इस वाक्य को यदि आप लोग इंट्रोगेटिव के रूप में से लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव मैंने बनाने के लिए अभी आपको बताया है कि वाक्य का प्रारंभ आपको उस वाक्य की लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से कर देना है। तो यहाँ पर आपका एज लिखा है तो पहले आपको क्या लिख देना, एज लिख देना है। क्लियर। अब देखिए, आपके जो इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका हो तो सबसे पहले आपका लिंकिंग वर्ब या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है ना, जो भी आपको लिखो वो लिख देंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद में यदि आपका नॉट दिया जाए तो नॉट हटा दीजिए, नॉट ना हो तो नॉट लगा दीजिए। ये बात अभी आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो पहले यहाँ पर देखिए हमने लिंकिंग वर्ब लिख ली। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका चूँकि सब्जेक्ट द सन लिखा तो आपका ये सन आ जाएगा। अब देखिए, मैंने अभी यहाँ पर जो रूल बताया था कि यदि असर्टिव का वाक्य आपका अफर्मेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, ये वाक्य आपका यहाँ पर असर्टिव का अफर्मेटिव में है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। नेगेटिव बनाने के लिए आपको कौन सा शब्द लगाना होता है, नॉट लगाना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। और मैंने अभी आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव के वाक्यों में हम लोग नॉट किस जगह पर लगाते हैं, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो बेटा यहाँ पर द सन आपका सब्जेक्ट लिखा और इसके बाद में यहाँ पर आपको नॉट लगा देना है। तो इस द सन नॉट अ स्टार, इस तरीके से ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव के फॉर्म में से बदल जाएगा। अभी और उदाहरण देख लीजिए। जैसे हम लिख दें, ही कैन नॉट विन दिस मैच।
ही कैन नॉट विन दिस मैच, वह इस मैच को नहीं जीत सकता है। तो बेटा जब इसका हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देखिए बेटा इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखी है, तो यहाँ पर कैन नॉट लिखा है, तो आपको केवल कहना जाएगा। क्या नॉट यहाँ पर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने देखा असर्टिव यदि नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव आपका अफर्मेटिव में हो जाएगा, तो नॉट यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिख दी। अब इसके बाद बताइए हमको क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा यहाँ पर ही लिखा तो ही आ जाएगा, नॉट वर्ड यहाँ से हटा देंगे, ध्यान रखिएगा। तो कैन ही और इसके बाद सीधे सीधे क्या जाएगा, विन दिस मैच, बाद में क्वेश्चन मार्क। क्लियर, कोई दिक्कत है? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ अच्छे एग्जांपल्स बताता हूँ। लिखा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो देखिए बेटा जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। अब देखिए कि ये वाक्य आपका किस टेंस में लिखा, और टेंस पहचानने के लिए हमको हमेशा उस वाक्य की क्रिया को देखना पड़ता है। यदि आप लोग उस वाक्य की क्रिया को देखेंगे तो आपको आसानी से पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस है। देखिए हमें मूव्स लिखा है, इसका मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लिखा है, इसका मतलब हुआ कि ये वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसका जब यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी डू या डज होती है, डू या डज होती है। अच्छा कुछ लोगों को इसकी हेल्पिंग वर्ब शायद ना पता होगी, है ना, या बहुत से लोगों को टेंस को पहचानना भी ना आता होगा। तो मैं अभी आपको जो इसके बाद ये ख़त्म हो जाने दीजिए ये टॉपिक, इसके बाद आपको कोई वीडियो बना दूंगा जिसमें से पूरे टेंसेस की आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और उसकी वहाँ पर जो है मेन वर्ब की फॉर्म भी दी गई होंगी। अभी आपको बना देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, उसको देख लीजिएगा बाद में। देखिए ये वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपको डू या डज लगाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको डू या डज में से कौन सा शब्द लगेगा, तो बेटे ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पर डज लगा देना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद तुरंत आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, तो बनने का डज द अर्थ। और जब भी हम लोग डू या डज लगाते हैं तब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो डज द अर्थ और फिर यहाँ पर आपका अभी तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कि डज द अर्थ आ गया। इसके बाद देखिए कि ये वाक्य आपका किस में लिखा, अफर्मेटिव में। जब ये वाक्य आपका अफर्मेटिव में लिखा है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसको आपको किस में से लिखना पड़ेगा, निगेटिव में। निगेटिव में लिखने का मतलब है कि आपको वहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। और इंट्रोगेटिव के वाक्य में नॉट हमेशा किस जगह पर लगाते हैं, तो बेटा हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। तो डज द अर्थ नॉट और इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, मूव राउंड द सन, इस तरीके से, और बाद में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर, एक और देख लीजिए अभी। जैसे एक आपका वाक्य है यहाँ पर, द मनी डज नॉट मेक, द मनी डज नॉट मेक मैन ग्रेट। ठीक, ये वाक्य लिखा है, द मनी डज नॉट मेक मैन ग्रेट। ठीक, कि धन आदमी को महान नहीं बनाता है। और इसका जब हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव बना देंगे तो इसका इंट्रोगेटिव कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपका पहले से डज लिखा है तो हमको यहीं पर यही डज आपको लिख देना है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर द मनी लिख देंगे। तो ये लिख लिया बेटा अब आपका। अब आपको पता है कि यदि आपका असर्टिव का वाक्य नेगेटिव होगा तो इसका इंट्रोगेटिव कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव का मतलब है कि यहाँ पर नॉट लिखा तो आपको यहाँ से नॉट को हटा देना है, तो बन जाएगा डज द मनी, और नॉट यहाँ पर नहीं आएगा, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, मेक मैन ग्रेट। इस तरीके से
इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। डज द मनी मेक मैन ग्रेट। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी थोड़ा सा आपको कुछ और बचा है तो वो भी पढ़ा देते हैं। एक दो नियम आप लोग और इसमें से सीख लीजिएगा भी, जस्ट तुरंत हो जाएगा। देखिए बेटा, ये तो था आपका असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना ऐसे वाक्य जिनमें से किसी भी प्रकार के नेगेटिव वर्ड ना दिए गए हों। यदि आपकी किसी असर्टिव के वाक्य में नो दिया गया हो या किसी असर्टिव के वाक्य में आपका नेवर दिया गया हो तो उनका इंट्रोगेटिव बनाते समय नो की जगह पर एनी लगा लेंगे और नेवर की जगह पर वहाँ पर हमेशा एवर लगा लेंगे। क्या समझे? यदि किसी असर्टिव के वाक्य में नो दिया जाए तो इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको वहाँ पर एनी लगा लेना है। यदि किसी असर्टिव के वाक्य में आपका नेवर दिया जाए तो नेवर की जगह पर आपको वहाँ पर एवर शब्द का यूज कर लेना है। अब इसके कुछ और भी रूल्स होते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले आप लोग इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई आपका सेंटेंस है असर्टिव का, क्लियर है, और ये वाक्य आपका दिया जाए no one can help you at this stage. No one can help you at this stage। अब हम लोग इसका यहाँ पर जब असर्टिव बनाएंगे तो बाकी पूरे रूल्स आपके वही होंगे। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब या तो लिंकिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। बस केवल यहाँ पर एक काम नहीं करना है कि हम लोग जहाँ से नॉट हटाते थे या नॉट यहाँ पर लगाते थे, तो ये काम अब आपको यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि मैंने बता दिया अभी तक जो आपका रूल था ना ये नॉट वाला, तो उसमें आपके किसी भी प्रकार के नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता था। लेकिन यदि यहाँ पर पहले से आपके वाक्य में नकारात्मक शब्द दिया गया है तो यहाँ पर नो की जगह पर आपको केवल क्या करना है, एनी लगा देना है। वाक्य का प्रारंभ आपको हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से करना है, बाकी आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना बेटा, और आपका वाक्य बड़ी आसानी से यहाँ पर इंट्रोगेटिव के रूप में से तब्दील हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। जब हम लोग यहाँ पर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, कहना जाएगा। क्लियर? अब इस वाक्य में सब्जेक्ट आपका बेटा ये लिखा है नो वन, ठीक है, और नो वन का जब हम लोग यहाँ पर बदलेंगे तो नो की जगह पर हमको कौन सा शब्द लगाना पड़ता है, एनी। तो केवल नो की जगह पर एनी लगता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो एनी वन, ठीक। अब यहाँ पर नॉट से कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि पहले से नेगेटिव में था तो आपको नेगेटिव तो बनाना नहीं है। तो कैन एनी वन, और इसके बाद क्या आ जाएगा, हेल्प यू एट दिस स्टेज, बाद में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। कहीं भी आपको नो दिया जाए उसी जगह पर केवल आपको एनी लगा देना है। जैसे हम एक वाक्य और लिखते हैं असर्टिव का ही, I have nothing for you, ठीक। I have nothing for you, इसका जब हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैं, इसका जब हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव कुछ इस प्रकार से बनेगा बेटा। ये कैसे? सबसे पहले तो इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, तो यहाँ पर आपका हैव ही है तो हैव ही हम लोग यहाँ पर आगे लिख लेंगे। आई आपका सब्जेक्ट आई लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, नथिंग लिखा है, तो यहाँ पर नो की जगह पर आपको क्या करना है, केवल एनी, एनीथिंग, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका फॉर यू, बाद में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? ठीक। अब थोड़ा सा नेवर वाले जरा वाक्य आप लोग समझ लीजिए। ये भी कुछ नहीं करना, नेवर की जगह पर केवल आपको एवर शब्द ही लगाना है, बाकी सब कुछ वही है। जैसे हमने लिखा हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले तो वाक्य का प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से करेंगे। तो टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ईएस लगा है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अब आपका डज लग जाएगा, ठीक है। डज हार्ड वर्क, इस तरीके से।
और अब देखिए नेवर की जगह पर आपको क्या करना है, एवर लगाना है। और ये भी जैसे आपका नॉट था ना, जैसे नॉट आपका सब्जेक्ट के बाद लगाते थे हम लोग, जस्ट इसी प्रकार से ये जो आपका एवर भी लगेगा। जैसे आपका नॉट आता था ना, तो नॉट आपका सब्जेक्ट के बाद आता था, ठीक उसी प्रकार से ये जो आपका एवर भी लगेगा ना, एवर, तो वो भी आपका सब्जेक्ट के ही बाद में लिखेंगे। तो डज हार्ड वर्क एवर, गो आएगा, चूँकि जब हम डू या डज लगा देते फिर वहाँ पर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आती है, गो वेस्ट। इस तरीके से इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। यदि इसके बावजूद भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप निसंकोच बिना किसी समस्या, परेशानी और दबाव के कमेंट करिए, पूछिए और अपनी समस्या को सॉर्ट आउट करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।